चलिए, जय हिंद। आज हम लोग इटली के एकीकरण को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे भाई? तो इटली का एकीकरण को, कि इटली में क्या क्या हुआ था। हमने आपको फ्रांस को पढ़ा दिए थे। फ्रांस क्या था क्या नहीं था पढ़ा दिए थे। बहुत VVI होंगे यहाँ से, ठीक है ना। PDF जो मेरा है लिखा हुआ, वहाँ से आपको टेस्ट कराऊंगा, क्वेश्चन बैंक भी कराऊंगा। मतलब 2 क्लास चलेंगे डेली, ठीक है ना। 2 क्लास से चलेगी। इटली का एकीकरण पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना। इटली का एकीकरण, एकीकरण। चलिए, इटली का एकीकरण। आखिर इटली क्या दिक्कत था कि इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना। दिक्कत क्या था कि इटली का एकीकरण हो ही नहीं पा रहा था, ठीक है ना। तो पहले इसको समझो कि दिक्कत क्या था कि इटली के एकीकरण नहीं हो पा रहे थे। तो यहाँ पे चले, इटली का एकीकरण का क्या दिक्कत है। इटली लिखे हुए हैं, थोड़ा सा लाइट के ऊपर ही पड़ गया, ठीक है ना। इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ठीक है ना। इटली का एकीकरण समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ समझिए, इटली के जो एकीकरण थे, इटली के, इसमें बाधाएं क्या क्या थी। ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि इटली के एकीकरण में क्या बाधाएं थी। तो एकीकरण क्यों नहीं हो पा रहा था, आखिर दिक्कत क्या था। तो भैया दिक्कत 3 गो था यहाँ, बहुत फेमस दिक्कत है। पहला जो दिक्कत है यहाँ, पहला दिक्कत कि यहाँ पे जब नेपोलियन था ना, नेपोलियन 1814 में नेपोलियन का अंत हुआ था, यहाँ मेटरनिख का युग का शुरुआत हो गया था। तो मेटरनिख यहाँ पे नेपोलियन थे, वो सभी राज्यों को एक करके रखे हुए थे, ठीक है ना, और सभी पर अपना अधिकार कायम रखे हुए थे। लेकिन जैसे ससुरा मेटरनिख आया तो कहा कि ना, हम ऐसा करिए ना देंगे। यहाँ हम आपको शुरू में बता दिए थे फ्रांस में कि इटली को छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया था। कौन? मेटरनिख। कौन तोड़ दिया था? मेटरनिख ने तोड़ दिया था, छोटे छोटे एरियाओं में तोड़ दिया था, ठीक है ना। अब पहले इतने छोटे छोटे एरियाओं को एक साथ करना मुश्किल ही है। अब रीजन क्या था भैया, सभी अलग अलग एरिया थे। कुछ घर, मान लीजिए कुछ घर यहाँ है, कुछ घर 2 कुछ दूर है, 3 कुछ दूर है, मतलब 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर है। समझ में कि नहीं है? जैसे एक टोला यहाँ है और एक टोला 10 किलोमीटर उधर है। तो कोई पहले यातायात का उतना साधन थोड़ी है था कि आए ससुरा बस पकड़े टप से पहुँच गई यहाँ दीदी यहाँ। समझ में कि नहीं है? तो अब कुछ दिक्कत थी यहाँ पे कि आने जाने की सुविधाएं नहीं थी, लोग एक दूसरे से मिलते नहीं थे। तो राष्ट्रवाद की भावना को भड़कने में दिक्कत हो गया था यहाँ पे। समझ में कि नहीं है? तो सबसे जो मतलब ये था, तो मेटरनिख ने इसको अनेक छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया था। क्या कर दिया था? मेटरनिख ने क्या कर दिया था? छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया था। क्या कर दिया था? तोड़ दिया था। छोटे छोटे भागों में क्या कर दिया था? तोड़ दिया था। मार्कर दिक्कत दे रहा है। छोटे छोटे भागों में क्या कर दिया था? तोड़ दिया था। तो समझ में आया कि नहीं? मेटरनिख ने छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया था। हालांकि जब जिस पीरियड में मेटरनिख ने इसको तोड़ रहा था, तो एक अच्छा भी काम कर दिया था कि जो सार्डिनिया पिडमाउथ था, आपको तो पहले ही बता चुका है फ्रांस में कि सिसिली नेपल्स को तोड़ के अलग कर दिया गया था। परमा, टास्कनी, ये सभी को अलग कर दिया गया था। सार्डिनिया पिडमाउथ अलग था। तो यहाँ पे बहुत एरिया में टूटा हुआ था यहाँ पे इटली। समझ में कि नहीं है? तो टूटे हुए एरिया कौन तोड़ दिया था? तो मेटरनिख ने यहाँ पे तोड़ दिया था। मेटरनिख जो था, ये सार्डिनिया पिडमाउथ को एक करके रखा हुआ था। हालांकि सार्डिनिया पिडमाउथ को नहीं तोड़ा था। और 39 गो महाराज्यों का जो संघ बना था, ये भी नहीं टूटा था। समझ में कि नहीं है? और सार्डिनिया पिडमाउथ जो पहले अलग अलग था, उसको मेटरनिख क्या करके रखा था? एक करके रखा था। तो पहला रीजन तो यही है कि मेटरनिख छोटे छोटे भागों में इटली को क्या कर दिया था? तोड़ दिया था। समझ में कि नहीं है? दूसरा जो था, दूसरा, इटली पर अधिकार फ्रांस का भी था, पहले हम देख चुके हैं। फ्रांस का भी है, और फ्रांस का भी था, और ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया का राजा कौन है? चांसलर कौन है? तो ऑस्ट्रिया को मतलब जो ऑस्ट्रिया है उसके राजा को हम लोग चांसलर कहते हैं। क्या कहते हैं? चांसलर। ऑस्ट्रिया के राजा को क्या कहते हैं भैया? चांसलर कहते हैं। अब जैसे सभी किसी का राजा, जैसे हम अपने देश भारत की बात करते हैं, तो भारत का राजा कौन है?
तो प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री। उसी तरह वहाँ पे जैसे यहाँ अमेरिका का कौन है? तो राष्ट्रपति। समझ में कि नहीं है? तो जिस तरह वैसा था वैसे पहले भी यही था कि अमेरिका जैसे ऑस्ट्रिया में जो राजा होते थे उन्हें चांसलर कहा जाता था। समझ में कि नहीं है? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिक था। ये पहले भी बता चुका है, मेटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर। ठीक है ना? तो इटली पर जो अधिकार थे, एक तो फ्रांस का था। किसका था? फ्रांस का। और दूसरा ऑस्ट्रिया का था, ऑस्ट्रिया का। अभी ससुरा दोनों अपने आप में शक्तिशाली देश था। इटली थोड़ा कमज़ोर था उस समय। इटली कैसे लड़ सकता था इन दोनों से? तो इन दोनों से अगर आज़ादी मिलेगी तब ना इटली एकीकरण होगा, इटली स्वतंत्र हो जाएगा। अब कोई यहाँ ससुरा कब्जा करके आपके ज़मीन पर बैठा है, आप कहिएगा नहीं हम आज़ाद है, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। ससुरा वहाँ तो बैठा आपने कब्जा करके, वो तो आज़ाद कैसे? जब वहाँ से खेदा जाएगा तब ना आप आज़ाद होइएगा कि वो ज़मीन छोड़ दिया तब। समझ में कि नहीं है? तो इटली के ज़मीनों पर किसका कब्जा था? तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया का। तो एक तरीका से ये भी दिक्कत था कि अगर इटली से लड़ने जाता इन लोगों से तो फ्रांस अपने आप में शक्तिशाली था, ऑस्ट्रिया भी था, तो यहाँ पे जीत नहीं पाता था। इसलिए ये भी इसका दिक्कत था कि इसका एकीकरण में मतलब दिक्कत हो गया था। तीसरा जो था यहाँ पे, तीसरा यहाँ का राजा जो था पोप। कौन था? पोप। रोम का राजा कौन था? तो पोप था। कौन था? पोप। ध्यान समझो, रोम इटली का राजधानी है। रोम क्या है? इटली का राजधानी। आपको पहले ही बता दिया भैया कि रोम क्या है? इटली की राजधानी है। अगर आप इसके पीछे वाले नहीं देखे ना तो एक बार उसको देख लीजिए, हालांकि ये भी समझ में आ जाएगा। रोम जो था यह पोप की राजधानी है, ठीक है ना? सॉरी, रोम जो है इटली की राजधानी है। इसका राजा कौन है? पोप। इसका राजा कौन थे? तो पोप थे। तो ये जो चाहते थे पोप भाई साहब, ये चाहते थे कि ले ससुरा हम अपने धर्म के हिसाब से इटली का एकीकरण करें, यानी यहाँ एक ही धर्म के लोग रहे। समझ में कि नहीं? एक ही धर्म रहे, एक ही सब कुछ रहे यहाँ पे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि इटली में अनेक धर्म के लोग रह रहे थे। अब उन सभी को एक करना भैया ये तो गलत चीज़ है। समझ में कि नहीं? रीजन क्या है कि किसी से आप कहिएगा कि भैया अपना धर्म छोड़ दीजिए, ससुर लाठी लेकर मारने पड़ जाएगा। समझ में कि नहीं है? दिक्कत क्या है कि किसी के धर्म पे कोई आँच आ जाता है ना तो वो बर्दाश्त नहीं करता है। ये ससुरा जो पपुआ था ये चाह रहा था कि हम ससुरा अपना धर्म सबको मनवाए। समझ में कि नहीं है? इसलिए यहाँ पे दिक्कत हो गया था। जैसे राम सेतु मूवी है, राम सेतु मूवी पर विवाद चल रहा है क्योंकि राम सेतु बोलते हैं गलती से, आदि पुरुष जो मूवी है, आदि पुरुष मूवी, उस पर किसका विवाद चल रहा है? तो धर्म के हिसाब से कुछ कास्टों को, कुछ उसमें किरदारों को अलग तरीक़े से दिखाया गया है। इसलिए उस पर अभी भी विवाद चल रहा है क्योंकि वो सनातन धर्म से रिलेटेड है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये फिल्म रिलीज हो। दिक्कत क्या भैया? तो उसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना? अब जैसे यहाँ रावण का जो रूप दे दिया ससुर, अलाउद्दीन खिचड़ी बना दिया, यहाँ हनुमान जी को या अलग तरीका बना दिया। समझ में कि नहीं? तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो धर्म, किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो वो अगला बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ये ससुरा वही था पोप, ये किसी के धर्म के विरोध जा रहा था तो इसका पॉसिबल नहीं था। तो यह 3 विधायक थी इटली के एकीकरण के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में तो पूछ लेता है, तो इसको याद रख लो। इटली के एकीकरण में कौन सी विधायक थी? तो मेटरनिक ने इटली को छोटे छोटे एरियाओं में तोड़ दिया था। इसलिए यहाँ सभी एरियाओं में राष्ट्रवाद की भावना जगाना बहुत मुश्किल था। ठीक है ना? फ्रांस और ऑस्ट्रिया जो था इस पर, इसका कब्जा इटली पर था। तो अगर जब तक ये हटेगा नहीं तब तक इटली का एकीकरण होगा नहीं। दूसरा, रोम पर जो अधिकार था वो पोप का था। अब पोप अपने धर्म के हिसाब से यहाँ इटली का एकीकरण कराना चाहता था, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं था। हालांकि इन तीनों चीज़ों को संभव कब कर दिया गया? संभव कैसे हुआ इसको समझते हैं। आखिर ई कैसे हटा, ई कैसे हटा, ई कैसे हटा? समझ में कि नहीं? तीनों चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग का यूज कीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, तो जब ये कहानी चल रहा था, जिस समय विवाद वगैरह ही चल रहे थे, ये सब माहौल था इटली में, उसी समय 1820 ईस्वी में गुप्त कार्बोनरी संगठन बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? 1820 ईस्वी में गुप्त कार्बोनरी संगठन बनाया गया था। गुप्त कार्बोनरी संगठन बनाया गया था। क्या बनाया गया था? 1820 ईस्वी में गुप्त कार्बोनरी संगठन बनाए गए थे। देखो भैया, गुप्त कार्बोनरी संगठन क्या था? यानी गुप्त कार्बोनरी संगठन का मतलब होता है गुप्त, मतलब किसी को पता ही नहीं हो, चुपके से मेरे जिंदगी में आना। समझ में कि नहीं है? आके दिल को चुराना, ससुरा दिल को चुरा जाना। जब बात हो गई है भैया, यहाँ देखो, चुपके मतलब गुप्त का मतलब एकदम चुपके।
ससुरा किसी के सेना के पते नहीं था कि कोनो चुपके घुस के हमरे सेनवा को मार रहा है। समझ में कि नहीं है? ये गुप्त कार्बोनरी संगठन था। गुप्त कार्बोनरी संगठन का मतलब था छापा मारो, एकदम लुका जाओ ससुरा, जैसे कोनो देख रहा है छापा मार दो, बड़ा आग से यहाँ ले आओ ससुरा, छुड़ा घोंप नहीं यहाँ। समझ में कि नहीं है? रीजन क्या था कि ये गुप्त कार्बोनरी जो संगठन था, ये था लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, गणतंत्रता दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ये गुप्त कार्बोनरी जो संगठन था, ये छुप के लोगों पर वार कर रहा था। लोगों पर हालांकि नहीं, मतलब जो विद्रोही यहाँ पे जो सेनाएं थी, जो यहाँ पे इन लोगों की सेनाएं थी, उनके विरोध काम कर रहा था गुप्त कार्बोनरी संगठन। इसी गुप्त कार्बोनरी का जो संगठन का जो अध्यक्ष यहाँ पे सदस्य था, वो था मेजनी। कौन था? मेजनी। इसी गुप्त नारी का सदस्य कौन था? मेजनी था। मेजनी को मितसिनी भी बोलते हैं। मितसिनी। मेजनी को क्या बोलते हैं? मितसिनी। तो कहीं कहीं आपको मिजनी मिलेगा, कहीं कहीं मितसिनी मिलेगा। जोसेफ पूरा नाम होता है जोसेफ मेजनी या जोसेफ मितसिनी। समझ में कि नहीं है? पूरा नाम जोसेफ मितसिनी या जोसेफ मेजनी था। इसका जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था। देखिए, अगर आप जो भारतीय वन जो बीटीसी वाला किताब आप रखे हैं 10वां लेवल का, उसमें 1805 दिया है, और जो एनसीईआरटी है उसमें 1807 दिया है। तो आपको जैसा मर्जी, जो मर्जी आप याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं 1805 भी मिलेगा, कहीं कहीं 1807 भी मिलेगा। तो आपका जो बीटीसी का किताब है, इसमें 1800 कितना दिया है? 5 दिया है, और इसमें 1807 दिया है। एनसीईआरटी में 1807 दिया है। तो आप जैसे मर्जी वैसे याद कर लीजिए, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पे गुप्त कार्बोनरी संगठन का सदस्य कौन था? मेजनी था। कौन था भैया? मेजनी था। मेजनी चाह रहा था कि हम यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना करें। किसकी स्थापना करें? गणतंत्र की। अर्थात लोग यहाँ ससुरा गणतंत्र बन जाए, प्रजातांत्रिक नहीं रहे। लोगों का मतलब प्रजातांत्रिक तो ही होता है, मतलब राजा के खिलाफ लोग रहे। अर्थात यहाँ के जो लोग हैं, जो राजा है, वह जनता के हित में काम करे, उसी को गणतंत्र होता है। गणतंत्र का मतलब होता है एक तरीका से प्रजातांत्रिक देश। समझ में है कि नहीं? तो यहाँ पे ये चाह रहा था मेजनी की यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना किया जाए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को हटा के गणतांत्रिक व्यवस्था लाया जाए। इसके लिए इन्हें आंदोलन कर दिया। कौन? मेजनी। क्या कर दिया? आंदोलन। लेकिन ससुरा जैसे मेटरनिख को पता चला, ये कह रहा है कि गणतंत्र राज बनाओ, गणतंत्र राज बनाओ, गणतंत्रवादी राज बनाओ। ससुरा नारा मारने लगा सब। यहाँ मेटरनिख कहा कि रुक ससुरा, अभी तोरा पता नहीं है कि यहाँ कौन बैठा है। यहाँ मेटरनिख भेजा सेना को, सब जितना आवाज़ उठा रहा ना, सबको बढ़िया से थूर कूच के प्रसादी दे के भेजना, ठीक है ना? खिया का बढ़िया से। और ससुरा यहाँ सेना लेके आया, अनादून बढ़िया से कुचर दिया। क्या होना? मेजनी के। अब ससुरा मेजनी यहाँ हार गया। क्या हो गया? हार गया। अब या उसका विद्रोह यहाँ रुक गया, आया बढ़िया से थूर कूच के चला गया वो। अब मेजनी यहाँ से भाग गया, कहा कि नहीं ससुरा यहाँ तो गड़बड़ हो गया, आंदोलन किए ससुरा, थोड़ा यो के आ गए यहाँ, ये भाग गया ससुरा। समझ में कि नहीं? लेकिन जब भागा था तो उस पीरियड में एक और काम कर दिया था। जब भागा तो उस पीरियड में इसने कुछ स्थापना किया, जैसे कि इटली से, मतलब यहाँ पे गया तो यंग इटली की स्थापना किया। यंग इटली का मतलब, यंग का मतलब नौजवान, इटली का मतलब लोग। जितने भी नौजवान लोग थे 1831 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में मार्सेई में 1831 के मार्सेई में यंग इटली की स्थापना किया। किसका? यंग इटली की स्थापना। कौन? मेजनी। यंग इटली की क्या किया? स्थापना किया। यंग इटली का क्या कर दिया? स्थापना। देखिए, हम जो जो टॉपिक आपको लिख रहे हैं वो टॉपिक आप कॉपी पे नोट करते चलिए, या फिर इसको यहीं का यहीं याद करते चलिए, बेस्ट रहेगा, ठीक है ना? और जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि टॉपिक आपको बोर्ड पर मिलेगा, बात हमारा, कहानी हमारा, मतलब बोलिए रहे हैं, ठीक है ना? तो 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना कर दिया मेजनी ने। इस इटली में क्या किया गया था? तो जितने भी नौजवान पढ़ने वाले विद्यार्थी थे उन सभी को शामिल कर दिया गया। किसमें? यंग इटली में। अब इसकी तादादें बढ़ गई, क्या कि पढ़ने वाला लड़का ज़्यादा ही होता है, और जहाँ पढ़ने वाला उतर जाएगा वहाँ कोनो ठीक बोना करता है। समझ में है कि नहीं है? तो यहाँ पे था। लेकिन इसके ठीक यहाँ पे ठीक 3 साल बाद, जब ये यंग इटली की स्थापना कर दिया था, इसके ठीक 3 साल बाद 1834 में, 1834 में यंग यूरोप की स्थापना कर दिया। यंग यूरोप का क्या कर दिया? यंग यूरोप। यंग यूरोप का मतलब होता है कि पूरे यूरोप के अब नौजवान इसमें शामिल हो गए। पहले इटली के थे, अब क्या हो गए? पूरे यूरोप के। 3 साल बाद, जब 1831 में जब इसने यंग इटली की स्थापना किया तो देख रहा तादाद बढ़ रहा है, अब हर एक एरिया से यहाँ पे लोग ज्वाइन हो रहा है। तो देखा कि यूरोप के सबसे ज़्यादा लोग हैं, तो हम कहा नहीं एगो यूरोप का एगो संगठन बना दे। तो यूरोप का एक संगठन बना दिया यंग यूरोप के नाम से 1834 ईस्वी में। तो यहाँ पे 2 संगठन बनाए, ठीक है ना?
हालांकि आपको ये चीज़ पता होगा कि जब यहाँ से नेपोलियन को यहाँ पे मेटरनिख को खेदा गया था तो उस पीरियड जो था 1848 में खेदा गया था, ठीक है ना, 1848 में, कोई दिक्कत नहीं है। 1834 में यंग यूरोप की स्थापना कर दिया था। अब मेटरनिख कब खेदा था यहाँ से? 1848 ईस्वी में, समझ में कि नहीं है? तो यहाँ पे अभी 1834 की बात चल रही है, 1848 में आ जाते हैं अब थोड़ा सा। 34 के बाद जब 48 आया तो उस पीरियड में मेटरनिख यहाँ से खेदा गया था। कहाँ से खेदा गया था भैया? तो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ खेदा चुका था। तो मेटरनिख का तो कोई दबदबा था ही नहीं, कहा कि आपको पहले ही बता दिया मेटरनिख कितना खतरनाक व्यक्ति था। तो मेटरनिख तो यहाँ से ससुरा भाग गया था और मेटरनिख यहाँ था ही नहीं। तो 1848 ईस्वी में एंट्री किया फिर दोबारा कौन? मेजनी। कौन एंट्री किया? मेजनी एंट्री किया। कहाँ? वहाँ इटली में मेजनी एंट्री कर दिया 1848 ईस्वी में। कब? जब ई ससुरा यहाँ मेटरनिख भाग गया तब। ये मेटरनिख जब तक रहा तब तक ही ससुरा नहीं आया मेजनी। कहा कि ले ससुरा एक बार तो बढ़िया से थूरा है, फिर जाएंगे कहीं और ही बढ़िया से थूर दे। इसलिए ये ससुरा जब तक जाएगा नहीं तब तक हम ना जाएंगे। ससुरा यहाँ से खेदा जाएगा तब हम यहाँ जाएंगे, समझ में कि नहीं है? तो इसलिए ये 1848 में जब तक यहाँ पे मेटरनिख खेदाया नहीं तब तक ये ससुरा गई में ना किया। 1848 में ही गया मेजनी फिर इटली में, समझ में कि नहीं है? तो 1848 में जब इसने गया कौन यहाँ पे मेजनी वापस जब गया यहाँ इटली में, तो इस चाह रहा था मेजनी कि जो सार्डिनिया पिंड माउंट था ना, जो आपको पता है इसके पे इसमें कि मेटरनिख जो था, देखिए इतिहास एक ऐसा चीज़ है कि आपको पीछे वाला चीज़ अगर याद नहीं है तो आगे वाला चीज़ मिस्टेक कर जाइएगा, ठीक है ना, समझ में ना आएगा। इसलिए पहले पीछे वाला जो इतना चीज़ है ना उसको कवर करते चलिएगा, ठीक है ना। तो मेटरनिख जो था ये छोटे छोटे राज्यों में तोड़ा था, लेकिन सार्डिनिया पिंड माउंट को एक कर दिया था। क्या कर दिया था? एक। तो यहीं पर आपको समझा देते हैं, जो सार्डिनिया था, सार्डिनिया पिंड माउंट, देखिए लिखने में घबराएगा तो नहीं देखिएगा। सार्डिनिया पिंड माउंट का जो राजा थे वो थे अल्बर्ट। क्या नाम था? अल्बर्ट थे। कौन थे? अल्बर्ट थे। सार्डिनिया पिंड माउंट के राजा कौन थे? अल्बर्ट थे। सार्डिनिया पिंड माउंट के राजा अल्बर्ट थे। मेजनी चाह रहा था मेजनी जो चाह रहा था कि जो अल्बर्ट है ना, इनकी मदद लेके हम इटली का एकीकरण कर दें। मेजनी क्या चाह रहा था कि अल्बर्ट की सहायता से इटली का एकीकरण हो जाना चाहिए था, ठीक है ना। जब ये ससुरा सोच रहा था तो इसे फ्रांस को बतिया पता चल गया। किसको पता चल गया? फ्रांस को। कहा कि दूर ससुरा, हम यहाँ बैठे हैं और तू प्लान बना रहा है। कौना से? मेजनी से। ले ससुरा, यहाँ इतना दिन से हम यहाँ शासन करके बैठे हुए हैं, हमको बोका समझ रखा है कि तू प्लान बनाएगा, हम तेरा प्लान देखते रहेंगे। कहा कि रुक ससुरा, यहाँ फ्रांस तुरंत आक्रमण मार दिया। क्या पर? सार्डिनिया पिंड माउंट पर। कहाँ मार दिया? सार्डिनिया पिंड माउंट पर। अब सार्डिनिया पिंड माउंट का जो राजा था अल्बर्ट छोड़ के भाग गया। कहा कि ले ससुरा, यहाँ जान बचाओ पहले, या लड़ाई बाद में ससुरा, यहाँ एकीकरण बाद में देखेंगे हम, पहले जान बचाओ ससुरा। या फ्रांस चलिए, जय हिंद। इसके पीछे वाले में आपको ये पढ़ा दिया था मैंने, फ्रांस का कुछ इतिहास, ठीक है ना। हम लोग इटली का पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे थे? इटली का। पिछले वाले में थोड़ा इसमें देखिएगा ज्वाइंट होगा तो दिक्कत यह है कि माइक का बैटरी बैठ गया था और बैटरी यहाँ पे था नहीं, इसलिए नहीं आगे पढ़ा पाए। तो फिर बैटरी खरीदा के आया तो फिर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। मैकवा का बैटरी जो मैकवा जो है ना बैटरी से चलता है, तो कभी कभी डिस्चार्ज हो जाता है, तो आधे में रोक देना पड़ रहा था, ठीक है ना। देखते हैं एगो एक्स्ट्रा ला के रखेंगे अब, ठीक है ना। ससुरा जब बैठे तब लगा दे, समझे में ना आता ये सब, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ देख लिया था कि जो सार्डिनिया पिंड माउंट था, क्या था? सार्डिनिया और पिंड माउंट। यहाँ पे जब मेजनी जो था, कौन था? मेजनी। कौन था भाई? मेजनी था। मेजनी ये जो मेजनी था ये आया था वापस 1848 में। कब आया था? 1848 में। आज जब ये 1848 में आया था ससुरा यहाँ मेटरनिख के भागने के बाद, तो ये कहा था कि सार्डिनिया पिंड माउंट के जो राजा थे, सार्डिनिया पिंड माउंट का जो राजा था अल्बर्ट, कौन था? अल्बर्ट, उसके मदद से इटली का एकीकरण किया जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये क्या चाह रहा था कि जो यहाँ पे जो राजा थे, किसका? सार्डिनिया पिंड माउंट का। किसका? सार्डिनिया पिंड माउंट के जो राजा थे अल्बर्ट,
इनके मदद से इटली का एकीकरण किया जाए, ये चाह रहा था कौन? मेजनी। तले की बात या किसको पता चल गया भैया? तो फ्रांस को पता चल गया। ससुरा कहा ले ससुरा हमारा चलते तू यहाँ आया ससुरा यहाँ राजनीति करने, कौन हो? मेजनी। ससुरा कहाँ से आ गया यहाँ? इसको तो खेत दिया गया था यहाँ से, फिर ससुरा आ गया। रुक ससुरा तोरा को बढ़िया से बताते हैं यहाँ। फ्रांस ने कहा कि तोरा आकर तोरा मिल के एकीकरण करेगा, तोरा कराते हैं ससुरा, तू पहले घुस तो इधर, तोरा समझा देते हैं। तुरंत क्या किया फ्रांस? मारा सार्डिनिया पिंडमाउंट पर आक्रमण। किस पर मार दिया? सार्डिनिया पिंडमाउंट पर आक्रमण मार दिया। अल्बर्ट ससुरा यहाँ से भाग गया, कहा कि ले ससुरा यहाँ अगर रुकबो करे तो ससुरा मार के यहाँ मुँह बना देगा हमरा के फ्रांसवा, ये सब बढ़िया भाग जाओ ससुरा यहाँ से। ये ससुरा अल्बर्ट भाग गया यहाँ से, ये अपना एरिया छोड़ के भाग गया ससुरा। अब फ्रांस का आया ससुरा, अब तोरा के हम बताते हैं यहाँ मेजनी को। मेजनी का फिर एक बार हार हुआ, मेजनी हारता गया यहाँ बार बार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेजनी हालांकि शुरुआती दौर पे काम किया था, शुरुआती लोगों के अंदर भावना जगाने का, एकीकरण करने का प्रयास तो किया था, लेकिन हर एक प्रयास में यह सफल हो गया था मेजनी, ठीक है ना। शुरुआती दौर इसी का था, लेकिन हर एक बार क्या हो गया? असफल हो गया था। इसलिए यहाँ पे इसकी मतलब ये समस्या थी, हर एक बार ससुरा का नसीब खराब था। एक आदमी का नहीं होता है कि यार कितना वो मेहनत करिए सक्सेस मिलबे ना करेगा, ठीक है ना। कितना वो मेहनत करे सक्सेस नहीं मिलेगा, कितना वो मेहनत करके वीडियो बनाओ, ससुरा अगर कोई देखता नहीं है, लाइक नहीं करता है, कमेंट ना करे, तो फिर बनाने का फ़ायदा क्या रह जाता है? तो उसका नसीबे हो जाता है ऐसा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो कुछ यहाँ पे दिक्कत था। तो अब यहाँ पे सार्डिनिया और पिडमाउंट पर, किस पर? सार्डिनिया और पिडमाउंट, सार्डिनिया और पिडमाउंट, किस पर? पिडमाउंट पर किसका अधिकार हो गया भैया? तो फ्रांस का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया? फ्रांस का। अब फ्रांस ने अब कहा कि अब ससुरा तोड़ खत्म, अब हम अपना राजा बनाएंगे, हम अपना। तो इसने विक्टर एनमुला को यहाँ पे राजा बनाया। विक्टर एनमुला, एनमुला को अपना राजा बना। विक्टर एनमुला को अपना क्या बना दिया? राजा बना दिया। विक्टर एनमुला को क्या बना दिया? राजा। किसका? सार्डिनिया और पिडमाउंट का। सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा कौन बन गया? विक्टर एनमुला। हालांकि इसका मेन कौन था? तो फ्रांस था। अब फ्रांस का राजा कौन था? कौन था भैया? लुई फिलिप्स था, ठीक है ना। लुई फिलिप्स, उसके बाद आ गया नेपोलियन तृतीय आया था। तो कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ भी समझो सार्डिनिया और पिडमाउंट का राजा था जो जिसका नाम था विक्टर एनमुला। तो विक्टर एनमुला ने कहा कि एकरा से बढ़िया एगो काम करते हैं। ये बबुआ राष्ट्रवादी नेता था, देश के भलाई चाहता था, ये चाहता था इटली का एकीकरण हो। हालांकि ये बतिया ससुरा फ्रांस को नहीं पता था कि इतना बढ़िया शासक है, अब बनाएंगे तो हमरे लात पर कुल्हाड़ी मारेगा ससुरा, ये फ्रांस को पता नहीं था। एक होता है ना ससुरा, जमुना पतल में खाएगा वही पतल में छेद मारेगा। समझ में आ रहा ना? विक्टर एनमुला बहुत बढ़िया व्यक्ति था, ये राष्ट्रवादी था। राष्ट्रवादी मतलब ये देश की भलाई चाहता था, ये चाहता था कि इटली का एकीकरण हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये ससुरा काम किया कि फ्रांस जब इसको राजा बनाया तो विक्टर एनमुला कहा कि अगर हम कोनो काम करेंगे तो ससुरा फ्रांसवा हमरा के दिक्कत कर देगा। यहाँ ये काम करते हैं, हम अपने प्रतिनिधि को यहाँ पे प्रधानमंत्री बना देते हैं। तो विक्टर एनमुला ने काउंटर काबूर को, किसको? काउंटर काबूर को यहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया। तो काउंटर काबूर को प्रधानमंत्री किसने बनाया? विक्टर एनमुला ने। किसने बनाया? विक्टर। कौन सा पद दिया था? तो प्रधानमंत्री का। कौन? प्रधानमंत्री का। तो कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछता है ससुरा कि प्रधानमंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो विक्टर एनमुला, काउंटर काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। पूछ देता है कि विक्टर एनमुला ने काउंटर काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो भैया वो प्रधानमंत्री था ससुराई देश का, यहाँ इटली का, सार्डिनिया पिडमाउंट का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूछ देगा कि काउंटर काबूर को प्रधानमंत्री किसने बनाया था? तो विक्टर एनमुला ने बनाया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए बहुत जल्द यहाँ पे, बहुत जल्द हम आपको अपना PDF का सेट लगवाने वाले हैं, ठीक है ना, बहुत जल्द। हालांकि अब यहाँ पे आज देखो, आज कितना तारीख है? तो आज आपका मतलब बहुत जल्द लगने वाला है। तारीख कोई क्लियर अभी नहीं है, डेट इशू क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द। जितना सब्सक्राइब शेयर करना है कर लो भैया, काहे कि अब 3 महीना एग्जाम बचा है। हम जो अब सेट कराने वाले हैं, जो टेस्ट अपना PDF का कराएंगे, वो फिक्स है, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएंगे। हम आपको 100% का गारंटी लेते हैं, क्वेश्चन उसके अलावा कहीं से नहीं है। हमारे पास 3 गो PDF है, अगर तीनों PDF आप कर लिए तो फिक्स है यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% तो 100% आएगा, ये गारंटी है भैया,
ठीक है ना। हम आपको देखो, हमारे पास पीडीएफ होता है, पीडीएफ है और टेस्ट का पीडीएफ है, प्रत्येक चैप्टर टेस्ट है, टारगेट टेस्ट है। हमारे पास 3 चीज़ें हैं और 3 चीज़ों में से 100% क्वेश्चन लड़ जाते हैं, पूरा का पूरा लड़ जाता है, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ लेना चाहिए, तो जब बढ़िया से पढ़िएगा तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो विक्टर एन मुला ने काउंटर कापूर को प्रधानमंत्री बना दिया। ये ससुरा काउंटर कापूर जो था ये बहुत भयंकर आदमी था। क्या था? बहुत भयंकर आदमी। ई ससुरा राजनीतिक में इतना मास्टर था कि एक सबसे डराते थे ससुरा कि काउंटर कापूर आया है, ये ससुरा कुछ ना कुछ जरूर खेला करेगा। ये सब ससुरा ऐसा यहाँ पे गजीब आदमी था। ये ससुरा अनेक तरीका से राजनीति खेलता था। ये सबसे पहले अपना दुश्मन जानते हैं किसको मानता था? आपको याद कीजिए कि हम आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं कि इटली के एकीकरण में 3 बाधाएं बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है ना। इटली को हर एक छोटे छोटे राज्यों में तोड़ देना, और दूसरा ऑस्ट्रिया और फ्रांस का कब्जा हो जाना, तीसरा यहाँ पे पोप का अधिकार हो जाना रोम पर। ये तीनों कारण बहुत ज़बरदस्त थे। तीनों कारण में इस तीनों को यहाँ कहा था ये ससुरा यहाँ जोड़ना है ना, भाई छोड़ो उसको कर लेंगे। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ पे पोप को मारना है ना, ये मार लेंगे। अब यहाँ पे दिक्कत मेन था, ये मानता था अपना सबसे बड़ा दुश्मन ऑस्ट्रिया को। काउंटर कापूर जो था ये सबसे बड़ा दुश्मन अपना किसको मानता था? ऑस्ट्रिया को मानता था। कहता था कि ससुरा अगर ऑस्ट्रिया यहाँ से हटा दिए तो हम समझो कि स्वर्ग में आ गए ससुरा। ऐसा व्यक्ति था ये। काउंटर कापूर सबसे पहले किसको हटाने का प्रयास कर रहा था? ऑस्ट्रिया को, कि अगर ऑस्ट्रिया को यहाँ से बढ़िया से लात जूता मार के खेत दिए, ए ससुरा हमारा से पंगा लेने वाला कौन है नहीं। यहाँ ऑस्ट्रिया को हराने के लिए काउंटर कापूर ने फ्रांस के साथ दोस्ती कर लिया। किसके साथ दोस्ती किया भैया? फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ। फ्रांस से गया कहा कि सुनिए भैया आप हमारे फ्रेंड हो, बन जाइयो, क्या दिक्कत है, ये फ्रेंड बन जाइए, आपका जो भी काम होगा हम करेंगे ससुरा। यहाँ राजनीतिक चल रहा था बहुत दिमाग से। ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती किया, जबकि दोनों का अधिकार इटली पर था। तो इसको तो दोनों को हराना है, लेकिन एक खेला क्या खेला कि एक की मदद से एक को हरा दो, ठीक है ना। और फिर ये तो एक रह जाएगा तो हारिए जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो काउंटर कापूर ने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती कर लिया, ठीक है ना। फ्रांस के साथ क्या कर लिया? दोस्ती कर लिया। फ्रांस के साथ दोस्ती कर लिया। जब क्रीमिया युद्ध चल रहा था, कौन सा युद्ध? क्रीमिया युद्ध जब चल रहा था, क्रीमिया युद्ध चला था 1853 से लेकर 1855 तक, ठीक है ना, 1855 तक। हालांकि आपके किताब में 53-54 दिया होगा, तो कोई दिक्कत ना है। इसी के यहाँ 2 साल चला था क्रीमिया युद्ध। क्रीमिया युद्ध जो चला था, ये चला था फ्रांस और रूस के बीच। हालांकि इसमें और भी फ्रांस के साथ और भी देश थे, ठीक है ना, ऐसा नहीं था। लेकिन हमको फ्रांस ही पढ़ना है, तो दूसरे पर ध्यान देंगे तो फिर आप लोग कंफ्यूज होने लगिएगा, कहना सर घुसा दिए। सबसे बढ़िया है कि आप टॉपिक वाइज, मतलब जो जिसका काम चल रहा है उसी को समझिए, उसको बाद में समझेंगे, ठीक है ना। जो फ्रांस था, फ्रांस का जो युद्ध हो रहा था वो रूस के साथ हो रहा था। इसको कहा गया क्रीमिया युद्ध। कौन सा युद्ध? क्रीमिया युद्ध। अब इस युद्ध में फ्रांस एकदम लड़ रहा था, बढ़िया से करे ससुरैया मार फार, ससुरैया सेना पर सेना मर रहा था इसका, समझ में ना। तब तक क्या काउंटर कापूर का ध्यान गया, ले ससुरा यहाँ फ्रांस तो फंस रहा है, और ये ससुरा अगर हार जाएगा तो ले गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ हमारा खेला गड़बड़ हो जाएगा। कहा कि रुके वो काम करता है। काउंटर कापूर ने तुरंत अपना सेना उठाया, सार्डिनिया पिटवान को कहा कि ले फ्रांस चीर दोगरी सबका, रूस वाली सबका, यहाँ टिकना नहीं चाहिए। ले ससुरा यहाँ बिना पूछे फ्रांस मदद मांगने नहीं गया था काउंटर कापूर से, लेकिन ये दोस्ती है कि दोस्ती नहीं, राजनीतिक है। समझ में आ रहा ना, दिमाग से खेला ससुरा। इसने कहा कि ले ससुरा तू बिना मांगे नहीं ना मांगा हमसे, हम तेरा मदद करेंगे। ले ससुरा यहाँ उठाया सेना को, जितना छोड़ा बारूद गोला सब उठा के कहाँ भेज दिया? फ्रांस के संगे। कहाँ? क्रीमिया युद्ध में। कौन? काउंटर कापूर। यहाँ बढ़िया जब पूरा भेज दिया ससुरा, यहाँ सेना होना के सबके साथ। फ्रांस का ससुरा यह तो गजब हो गया, इस ससुरा अपना पार्टनरों संगे आ गया। ले ससुरा अब दोनों गोला मिल के मारा कौना के? रूस के। रूस यहाँ हार गया, अब फ्रांस यहाँ जीत गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फ्रांस यहाँ पे जीत गया और खुश हो गया, कहा कि ले ससुरा यह पार्टनर हमारा बहुत बढ़िया काम किया है। पार्टनर ने बहुत बढ़िया यहाँ पे क्या किया है? काम किया है। चल भैया कोनो दिक्कत ना है, तू हमको मदद किया है, हम हो तोरा को मदद कर देंगे, जब भी मदद का जरूरत हो कह देना हमसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसने कह दिया? किसने? फ्रांस ने। कि सुन भाई देख, हमरा का तू मदद किया है, किसको? काउंटर कापूर को। अब मित्रता और घनिष्ठ हो गया। इसने कहा कि तुम हमको मदद किया है, कोई दिक्कत ना है, जब तोरो जरूरत पड़ेगा ना तो हमरा से कहना, हम अपना पूरा सेना उतार देंगे, बशर्ते 2 काम कर देना।
कह रहा है कथी, तो जो नीस है और जो सेवैया जगैया है वो हमरा को दे देना। कह रहा ले ससुरा, गड़बड़ हो गया यहाँ। कहा कि ले ससुरा मददों की है और ससुरा यहाँ मांगियो लिया। दुनिया में यहाँ मदद करने वाला नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं है। एहसान करिएगा ना किसी पर तो यहाँ पे दिखाने वाला कोई नहीं है कि हमने एहसान किया, आज एहसान कीजिए, आज हेल्प कीजिए, कल भूल जाता है ससुरा। यहाँ दुनिया ऐसी ही है भाई, किसी को यहाँ कोई याद नहीं रखता है। ज़रूरत का सब मतलब है स्वार्थी व्यक्ति है यहाँ पे, कोई किसी का हेल्प नहीं करना चाहता है। और हेल्प भी करता है ना तो हेल्प कर जो करवाता है जो व्यक्ति, वो भूल जाता है कि किसी ने मेरा हेल्प किया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फरास जो था ये रूस के साथ युद्ध कर रहा था।